पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं रुक रहा नाविकों द्वारा नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठने का सिलसिला। जान जोखिम में डाल आने जाने को विवश दानापुर दियारा के 6 पंचायत के लोग। अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि ओवरलोड नाव और बिना निबंध के गंगा नदी में चलने वाले नाव का परिचालन करने वाले नाविकों पर होगा कार्रवाई। वहीं बिहार में हो रही लगातार नाव हादसे के बावजूद प्रशासन मौन है। गंगा और सोन नदी उफान पर है। गंगा नदी और सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण दानापुर दियारा के 6 पंचायत का संपर्क सड़क मार्ग से टूट गया है। पीपा पुल भी खुल चुका है। ऐसे में दानापुर दियारा के 6 पंचायत के लोगों का अपने रोज़मर्रा के सामान के लिए दानापुर आना जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ता है। क्या करें, इन लोगों के पास भी मजबूरी है, जिसको लेकर अपने जान को जोखिम में डालकर नाव से प्रतिदिन दानापुर आना जाना पड़ता है। गंगा नदी और सोन नदी उफान पर है। इसी बीच किस तरह से नाविकों द्वारा छोटे छोटे नाव पर क्षमता से अधिक लोग को बिठाया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब नाविकों के द्वारा नाव पर बाइक समेत अन्य गाड़ी को भी लोड किया जाता है। यह नज़ारा दानापुर नारसरीगंज गंगा नदी घाट का है, जहां से नाविकों के द्वारा एक नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को बिठाया गया है और नाव के बीच नदी में उफान मारती गंगा की लहरों के बीच हिचकोले खा रही नाव पर सवार होकर यात्रियों अपने जान हथेली पर रखकर गंगा पार करने को विवश है। तस्वीर में देख सकते हैं कि यात्री से भरा नाव उफान मारती बीच गंगा नदी में नाव का अगला हिस्सा ऊपर उठ रहा है तो कभी पीछे का हिस्सा झुक रहा है। तेज धारा किस तरह से हिचकोले मार रही है। ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह सब नज़ारा प्रतिदिन का है। लोग अपने जान को जोखिम में डालकर इस तरह से आते जाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के लोग इसे अनजाने हैं। पूछे जाने पर ग्रामीण अपनी मजबूरी बताते कहते हैं, डर तो लगता है लेकिन क्या करें, मजबूरी में किसी तरह हिम्मत जताकर हम लोग आते और जाते हैं। इस संबंध अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर से पूछा गया। उन्होंने बताया इस पर नज़र बनी हुई है। नाव का पंजीकरण कराया जा रहा है। नाव पर ओवरलोड ना हो, इसके लिए गंगा घाट पर फोर्स की तैनाती भी की जा रही है, ताकि नाविकों के द्वारा नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बैठाया जाए। जो भी नाविक क्षमता से अधिक लोगों को बैठाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आते हैं सर, इसमें क्या? देखिए, इसमें भी डीएम सर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी नाव है उसका निबंधन, जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उनको निबंधन कराना है और गैर निबंधित नावों का परिचालन पर बिल्कुल जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। तो इसका हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं। दानापुर अंचल और मनेर अंचल में ही हमारे मुख्यतः जो नावों का परिचालन होता है वो है। और अभी पानी का जल स्तर बढ़ने से सोन नदी में जो बिहटा अंचल है हमारी, उसी एरिया में भी नावों का परिचालन हो रहा है। तो हमने इन तीनों अंचलों में खास तौर पे हमने निर्देश दिया है डीएम सर के निर्देशानुसार कि इन सभी नावों का निबंधन होगा, जिसमें पैसेंजर्स को वो लोग बैठाकर और परिचालन करते हैं। हम लोगों को दानापुर और मनेर से लगभग 100 से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त भी हुए हैं। उसका हम लोग यहाँ से स्वीकृत करके और उन लोगों को निबंधित कराएंगे। सभी पर निबंधन संख्या रहेगा और उसके बाद 2 तरह से कार्रवाई होगी। यदि निबंधन नहीं है तो हम उन नावों को जब्त करेंगे, और यदि निबंधन है और वो किसी तरह से उसका उल्लंघन कर रहा है अधिनियम का, या ज़्यादा लोगों को बैठाकर वो परिचालन कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और नौबतपुर में भी जो पुनपुन नदी का इलाका है, उसमें भी जो नावों का परिचालन होता है, उसमें भी हमने निर्देश दिया है कि निबंधन कराएंगे। दानापुर से राजू राज की रिपोर्ट।